चाइना का सिंपल सा ये कहना है कि तुम मुझे अगर एक थप्पड़ मारोगे ना तो मैं तेरे को 3 थप्पड़ मारूंगा। 15% टूट गया है एक सिंगल डे में। सोचो जरा, अगर एक दिन में हमारा निफ्टी 50 15% गिरे तो हाहाकार मच जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरा दुनिया अगर एकजुट होकर ट्रंप के अगेंस्ट खड़ा हो जाए ना तो यहां पे ट्रंप को भी झुकना पड़ सकता है। अब तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि कोविड से भी बड़ा क्रैश शेयर मार्केट में आने वाला है। आज से ठीक कुछ समय पहले कुछ बड़े बड़े लोगों ने शेयर मार्केट से रिलेटेड प्रेडिक्शन निकाला था, कुछ रिपोर्ट निकाला था। जैसे कि रिच डैड पुअर डैड का जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने रिपोर्ट निकाला था कि अब तक का सबसे बड़ा शेयर मार्केट का क्रैश आने वाला है। फिर शंकर शर्मा नाम का कोई इन्वेस्टर था, उन्होंने रिपोर्ट निकाला कि निफ्टी 50 अगले 5 सालों तक जीरो रिटर्न देने वाला है। तो जब बड़े बड़े लोगों ने कुछ समय पहले शेयर मार्केट से रिलेटेड प्रेडिक्शन निकाल रहा था, रिपोर्ट निकाल रहा था, तो उस समय तो मजाक बन रहा था उन लोगों का कि अरे यार ये सब क्या बोल रहा है। लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप शेयर मार्केट का कंडीशन देखोगे, भयंकर तरीके से मार्केट गिर रहा है। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ में आ रहा है, थोड़ा सा यकीन हो रहा है कि उन लोगों ने जो रिपोर्ट निकाला था उन रिपोर्ट्स में कुछ ना कुछ तो लॉजिक था ही। यूं ही तो इतना बड़ा बड़ा लोग रिपोर्ट नहीं निकालेगा ना, कुछ ना कुछ सोचकर, कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट करके ही रिपोर्ट निकाला होगा। ठीक है, तो अगर आप आज का शेयर मार्केट का कंडीशन देखोगे, भयंकर तरीके से टूट चुका है। और अगर आप देखोगे कि 3.5% का गिरावट बहुत बड़ा गिरावट है निफ्टी 50 में, तो भैया ये गिरावट तो कुछ भी नहीं है। ये मार्केट और भी ज्यादा गिर चुका था। ये तो निचले स्तर से आप रिकवरी देखने के बाद देख रहे हो 3.5% गिरा है। अगर आप रिकवरी देखोगे निचले स्तर से तो भैया मोटा मोटी 1.5-2% रिकवरी कर लिया। यानी कि 3.5% ये जो गिरा है ना, ये मोटा मोटी 5.5% एक सिंगल डे में निफ्टी 50 गिरा था। उसके बाद निचले स्तर से थोड़ा सा रिकवरी आया, जिसके कारण अभी के टाइम पे आपको निफ्टी 50 3.5% डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये इतना भयंकर तरीके से हमारा मार्केट क्यों गिरा, क्यों गिरते जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। कब तक ये गिरावट रहेगी, आखिर इन्वेस्टर का पैसा कब से बनना शुरू होगा, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और अभी के टाइम पे आखिर क्या करना शेयर मार्केट के लिए सही रहेगा, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन देखा जाए तो निफ्टी 50 में 3.5% गिरावट, निफ्टी नेक्स्ट 50 मोटा मोटी 3% टूट चुका है। और अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करोगे तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में मोटा मोटी 3.5 से 4% गिरावट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मिड कैप स्मॉल कैप में आपको गिरावट देखने को मिल रही है ना, मैंने बोला ना ये गिरावट तो कुछ भी नहीं है। जब मार्केट ओपन हुआ था ना तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 9 से 10% टूट चुका था। 9 से 10% टूटने के बाद निचले स्तर से रिकवरी के कारण अभी के टाइम पे आपको 3.5 से 4% गिरावट देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद लेटेस्ट न्यूज क्या है कि इंडिया विक्स देखोगे तो 65% उछल गया है। अब ये इंडिया विक्स क्या है उसके बारे में वीडियो में आगे बात करूंगा। और ये एक ऐसा कारण है जिस कारण की वजह से हमारा इंडियन मार्केट कभी भी रॉकेट बन सकता है, कभी भी निचले स्तर से रिकवरी कर सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्या मतलब है इसका, वीडियो में आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेक्टोरल इंडेक्सेस को देखोगे तो प्रत्येक सेक्टर में भारी भरकम पिटाई हुआ है। स्पेशली रियलिटी सेक्टर देखोगे तो मोटा मोटी 5.5 से 6% टूट चुका है। पोर्टफोलियो को तो सत्यानाश हो गया होगा सभी लोगों का, सिर्फ आपका नहीं, मेरा नहीं, पूरा ग्लोबली मार्केट काफी ज्यादा सिचुएशन खराब है। मेरा पोर्टफोलियो से तो आज 1 लाख रुपए का स्वाहा हो गया। आपका कितना स्वाहा हुआ नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट का क्या कंडीशन है वो हमने डिस्कस किया। अब सबसे बड़ा बात कि आखिर इतना भयंकर तरीके से मार्केट क्यों गिरते जा रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है भैया। डाउ जोन्स, अगर आप देखोगे फ्राइडे को डाउ जोन्स खुला था और फ्राइडे का अगर डाउ जोन्स का क्लोजिंग देखोगे 1% 2% नहीं भैया 5.5% सॉरी 6% टूट चुका था। ये अमेरिकन शेयर बाजार है। अमेरिकन शेयर बाजार एक सिंगल डे में 6% टूटेगा तो हमारा मार्केट तो अगेन झुंझुनी तो नहीं बजाएगा, जिसके वजह से आज हमारे मार्केट में इसका साफ साफ रिएक्शन आपको देखने को मिला। और ये सिर्फ एक दिन का बात नहीं, इससे पहले भी डाउ जोन्स जब खुला था उस दिन भी डाउ जोन्स मोटा मोटी 4.5 से 5% टूट चुका था। लगातार अमेरिकन जो मार्केट है वो गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है। ठीक है, तो मोटा मोटी पूरा डाउ जोन्स खत्म हो रहा है दिन पर दिन। और अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो सिर्फ हमारा डाउ जोन्स नहीं और सिर्फ हमारा इंडियन मार्केट नहीं, बल्कि अभी के टाइम पे पूरा दुनिया का जो मार्केट है ना, पूरा दुनिया का शेयर मार्केट गिरते ही जा रहा है। उसका अगर आप प्रूफ देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फिलहाल के टाइम पे जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ डाउ जोन्स का फ्यूचर अगेन डाउन है, अभी भी डाउन है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यूरोपियन मार्केट का सत्यानाश हो चुका है, मोटा मोटी 4%, 4.5%, 4% गिरावट अगर आपको देखने को मिलेगा। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिविटी अभी हमारा मार्केट में आया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा दुनिया का मार्केट डाउन है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी अभी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो गिफ्ट निफ्टी में कम से कम हरियाली तो देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिविटी है। ठीक है, उसके बाद देखोगे सुबह सुबह जापान का मार्केट खुला था, 1% 2% नहीं बल्कि 8.5% टूट गया।
जापान का मार्केट 8.5% एक दिन में टूट गया, ये कोई साधारण बात नहीं है। चाइना का मार्केट देखोगे, चाइना का मार्केट देख लेते हैं, चलो जी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हैंगसेंग को, यानी कि चाइना का जो मार्केट है 15% टूट गया है एक सिंगल डे में। सोचो जरा, अगर एक दिन में हमारा निफ्टी 50 15% गिरे तो हाहाकार मच जाएगा। चाइना का मार्केट में वही हुआ है, एक सिंगल डे में हैंगसेंग 15% डाउन हो चुका है। ठीक है, तो अभी के टाइम पे ऐसा हो गया है ना कि सिर्फ आपके घर में बिजली नहीं है, पूरा का पूरा गांव में ही बिजली नहीं है। तो आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आपके घर में बिजली नहीं, पूरा का पूरा गांव में बिजली नहीं है। सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं टूट रहा है, पूरा का पूरा दुनिया का शेयर मार्केट टूट रहा है। और सबसे अजीब बात और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारा इंडियन मार्केट तो बहुत ही कम टूट रहा है। बाकी देशों से कंपेयर करोगे तो हमारा इंडियन मार्केट तो अभी भी ग्रीन में है। गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे करंट टाइम में, हो सकता है वीडियो अपलोड होने के बाद यहाँ पे रेड आ जाए, लेकिन अभी के टाइम पे तो ग्रीन में दिख रहा है। ठीक है, तो कहानी काफी ज्यादा खराब होते जा रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है, बात करता हूं। देखो, अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या किया है सब कुछ आपको पता होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब इसके जवाबी कार्रवाई में चाइना जो है वो चुप नहीं बैठ रहा है। चाइना का सिंपल सा ये कहना है कि तुम मुझे अगर एक थप्पड़ मारोगे ना तो मैं तेरे को 3 थप्पड़ मारूंगा। चाइना ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। अब इतना दिन से तो अमेरिका ने दुनिया के ऊपर, इनफैक्ट चाइना के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया था। चाइना ने इसका जवाबी कार्रवाई में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखो, चाइना हिट्स बैक एट ट्रंप टैरिफ विद 34% टैक्स, यानी कि चाइना भी अब अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर 34% का जो टैरिफ है वो लगाने का धमकी दे रहा है। तो भैया चाइना, इस बात से ये प्रूफ होता है कि चाइना किसी से डरता नहीं है। तुम मुझे एक थप्पड़ मारोगे, मैं तेरे को 3 थप्पड़ मारूंगा। ठीक है, और ये इस तरीके का जो माहौल क्रिएट हो रहा है, अमेरिका दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, चाइना अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, तो इससे कुछ होगा नहीं, बहुत कुछ होगा। इससे क्या होगा, पूरा ग्लोबली सेंटिमेंट बिगड़ जाएगा, ग्लोबली जीडीपी डाउन होगा, रिसेशन आने का खतरा होगा। और रिसेशन अगर आ जाता है तो लोगों का नौकरियां जाएगा। हो सकता है इसका इफेक्ट आपके घर में, मेरे घर में भी हो सकता है, लोगों का नौकरियां, जॉब वगैरह जा सकता है। कैसे जाएगा, कैसे इस टैरिफ की वजह से आपके घर के लोगों का नौकरी जा सकता है, क्या है इसके पीछे का लॉजिक, मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बना के पूरा डाउट ही क्लियर कर दूंगा कि कैसे इस टैरिफ वॉर की वजह से क्या क्या हो सकता है दुनिया में, सब कुछ डिटेल वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ हो रहा है। चाइना ने जवाबी कार्रवाई किया जिसकी वजह से चाइना का मार्केट तो टूटा ही टूटा, पूरा दुनिया का मार्केट टूटते जा रहा है। ठीक है, और अभी तो सिर्फ चाइना ने धमकी दिया है, अभी के टाइम पे ये भी बात चल रहा है कि पूरा जो यूरोपियन यूनियन है वो भी अमेरिका के ऊपर जवाबी कार्रवाई करने वाला है। पूरा यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाने वाला है। तो इस तरीके से अगर हर एक देश एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाते जाएगा, टैक्स लगाते जाएगा, तो प्रत्येक देश का जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, बढ़ जाएगा। महंगाई बढ़ने के कारण हर एक कंपनीज का जो अर्निंग है, पैसा जो कमाई है वो कम हो जाएगा। कमाई कम हो जाएगा तो कंपनियां चाहेगा ना कि भाई एम्प्लॉय को हटाओ। बड़े बड़े कंपनीज का अगर अर्निंग कम हो जाएगा, कमाई कम हो जाएगा, तो कंपनी एम्प्लॉय को हटाएगा कि नहीं। अगर 100 एम्प्लॉय है किसी कंपनी में तो उसको 50% निकाल देगा कि भाई 50% निकलो, क्योंकि हमारा जो इनकम है वो कम हो गया है। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने शॉर्ट में समझा दिया कि कैसे इस टैरिफ की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मच रहा है, और इसी हाहाकार की वजह से शेयर मार्केट जो है वो लगातार गिरते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो ट्रम्प का कहानी चल रहा है, जिसके वजह से अमेरिका में पूरा ट्रम्प के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अलग अलग आर्टिकल देखोगे तो ट्रम्प के अगेंस्ट पूरा का पूरा जुलूस निकल रहा है। यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह आप देख सकते हो, आप भी गूगल करके देख सकते हो। तो ट्रम्प का ये कहना है, अब इतना बड़ा पूरी दुनिया में शेयर मार्केट गिरते जा रहा है, लोगों का लाखों करोड़ों का लॉस होते जा रहा है, और जब ट्रम्प से ये पूछा जा रहा है कि सर आप ये क्या कर रहे हो, इसका असर काफी नेगेटिव पड़ रहा है, तो ट्रम्प अपना गलती स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो इमेजेस, और अमेरिका में अलग अलग लोग ट्रम्प के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा है। तो ट्रम्प से ये पूछा गया कि ये प्रोटेस्ट कर रहा है, तो ट्रम्प ने इसके जवाब में क्या बोला पता है, आप गूगल करके देख लेना। ट्रम्प बोल रहा है कि जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहा है वो सभी लोग ऑपोजिशन जो पार्टी है, यानी कि अमेरिका का जो ऑपोजिशन पार्टी है उनके ही लोग है, वही लोग प्रोटेस्ट कर रहा है। तो बताओ, इतना बड़ा देश का प्रेसिडेंट अगर इस टाइप का बात करेगा तो शेयर मार्केट में तो हाहाकार मचेगा ही। ठीक है, तो ये कुछ कारण के वजह से दुनिया में हाहाकार मच चुका है, और इसी के वजह से शेयर मार्केट में हमारा गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, अब मैं फाइनली आपको ये बोलना चाहता हूं, आपको क्या करना चाहिए। मैं तो कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं आपको कोई एडवाइस दे भी नहीं सकता। शेयर बाजार में आपको पैसा लगाना है, आपका डिसीजन खुद का ही होना चाहिए। मैं बस आपको जो रियल फैक्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी विक्स जो है वो काफी ज्यादा उछल गया है। कहाँ गया निफ्टी विक्स, यहाँ पे देखो 65% तक उछल
उछल गया है। अब निफ्टी विक्स उछला है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, ये जो निफ्टी विक्स है ना, ये वोलेटिलिटी बताता है, यानी कि अभी के टाइम पे करंट सिचुएशन में इंडियन मार्केट में कितना ज्यादा वोलेटिलिटी है वो बता रहा है। तो वोलेटिलिटी अगर ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि अगर अभी के टाइम पे शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ भी नेगेटिव खबर आता है ना, तो हमारा मार्केट कभी भी यहां से जबरदस्त तरीके से गिर सकता है। और अगर शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी पॉजिटिव खबर आ जाता है, तो जितना तेजी से मार्केट गिरा है उतना ही तेजी से मार्केट बढ़ सकता है, यही बता रहा है ये वोलेटिलिटी इंडेक्स। यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स जितना हाई रहता है ना, उतना ज्यादा शेयर मार्केट तेजी से गिर भी सकता है, तेजी से बढ़ भी सकता है। तो अभी के टाइम पे तो शेयर मार्केट हमारा तेजी से गिर रहा है, अगर यहां से कुछ भी अच्छा खबर आ जाता है मार्केट के बारे में, तो उतना ही तेजी से शेयर मार्केट रिकवरी भी कर सकता है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है कि भैया आपको पैनिक नहीं करना है। ये जो गिरावट हमारा इंडियन मार्केट में हो रहा है, पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैंने बोला ना कि पूरा का पूरा दुनिया का शेयर मार्केट से हमारा इंडियन मार्केट कंपेयर करोगे ना, तो सबसे ज्यादा टॉप पे अभी के टाइम पे हमारा इंडियन शेयर मार्केट दिखेगा। हमारा मार्केट अभी भी उतना भी नहीं गिरा है और मार्केट हमारा इंटरनली काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इंटरनली हमारे मार्केट में कोई भी उतना दिक्कत नहीं है, इसलिए पैनिक के मारे आपको शेयर बाजार में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो पैनिक चल रहा है मार्केट में, ये बिल्कुल टेम्पोररी पैनिक है। कभी भी ट्रम्प जी अगर आकर बोल देते हैं कि मैं ये टैरिफ वगैरह नहीं लगाऊंगा, भैया मार्केट रॉकेट हो सकता है। लेकिन वो ऐसा बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन जिस तरीके का कंडीशन देखने को मिल रहा है, अमेरिका में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका है, चाइना जवाबी कार्रवाई कर रहा है, यूरोपियन यूनियन जवाबी कार्रवाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरा दुनिया अगर एकजुट होकर ट्रम्प के अगेंस्ट खड़ा हो जाए ना, तो यहाँ पे ट्रम्प को भी झुकना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये कहानी हो सकता है और हमारे मार्केट में इसका उतना भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जिसके वजह से ही तो हमारा मार्केट उस हद तक भी नहीं गिर रहा है, ठीक है। तो ज्यादा आपको पैनिक नहीं करना है। वैसे भी बहुत ही जल्द मोटिवेशन वीडियो आने वाला है। शेयर मार्केट क्रैश से डर लगता है तो मोटिवेशन वीडियो आने वाला है, नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। और अभी के टाइम पे आपका फोकस पूरा ग्लोबल मार्केट पर होना चाहिए कि पूरा दुनिया का शेयर मार्केट में क्या चल रहा है। पूरा ग्लोबल मार्केट पर फोकस रखोगे ना, तो आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि हमारा इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, ठीक है। अगर आपको यह सीखना है कि कैसे एक दिन पहले ही पता लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि कल का हमारा शेयर मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, ये कैसे पता लगाया जाता है, अगर आपको यह सीखना है तो यहाँ पे इस वाली वीडियो को देखो, काफी कुछ नॉलेज मिल सकता है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।